हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनिष्क केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैसे निकालते हैं। किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या, द्रव्यमान भार और उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। और इसी सीरीज को आगे लेते हुए हम समझेंगे कि आइसोबार समस्थानिक, आइसोबार संभारिक, आइसोटोप समस्थानिक और आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक क्या क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, मोजले ने 1913 में, एक मोजले साइंटिस्ट हुए, 1913 में उन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। क्या बताया था उन्होंने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अर्थात किसी भी परमाणु की जो रासायनिक और भौतिक प्रॉपर्टी होती हैं, गुण होते हैं, वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। और इसी के आधार पर उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें करप्शन किया, उसको सुधारा। तो उसी के आधार पर उन्होंने बताया था एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो क्या पता चला इससे? एटॉमिक नंबर, जिसको किस चीज से शो करते हैं? कैपिटल जेड से, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, स्मॉल पी से शो करते हैं, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसके इक्वल होती है? एटॉमिक नंबर के। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि कोई भी एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है अपने आप में। तो न्यूट्रल होने से पता चलता है कि यदि उसमें पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। आइए समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने 2He4 ले लिया, ये हीलियम है। पहले आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ZXA वेयर Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। X क्या है? कोई भी एलिमेंट है। और A क्या है? एटॉमिक मास। तो मान लीजिए हमने कोई ये एलिमेंट ले लिया, हीलियम एटम है ये 2He4। तो इसमें पूछे आपसे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 2 होंगे। एटॉमिक मास कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A बराबर Z प्लस N, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। N इक्वल टू A माइनस Z, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो कैसे कैसे निकालते हैं। ये हमारा हीलियम एटम है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 2। एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया? 2 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया? 4 हो गया। यदि आपसे पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये कैसे निकलेगा? A माइनस जेड। अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने,
n इज इक्वल टू a माइनस जेड। तो a की वैल्यू कितनी 4, z की वैल्यू कितनी 2, तो कितने हो गए न्यूट्रॉन इसमें 2 हो गए। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, यूरेनियम। यूरेनियम का क्या होता है 92U 92U 235। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गए 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए ये भी 92 होंगे, और एटॉमिक नंबर भी कितना है इसका 92, एटॉमिक मास 235, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये किस तरीके से निकालते हैं a माइनस जेड, एन इज इक्वल टू a माइनस जेड। ये कितना है 235 और ये कितना है 92, तो कितना आएगा 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में। तो आइए समझते हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप को सोडी ने बताया था। आइसोटोप्स का मतलब है आइसोटोप्स 2 वर्ड से मिलकर बना है आइसो और टोप्स। आइसो का मतलब है सेम और टोप्स का मतलब है प्लेस, अर्थात पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स का सेम प्लेस है, सेम स्थान है, तो इससे क्या होगा कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो समस्थानिक क्या होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोटोप समस्थानिक वे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ये क्या क्या होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसी तरीके से नाइट्रोजन के भी होते हैं 7N14, 7N15। ऑक्सीजन के भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें क्या कहते हैं आइसोटोप्स। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होंगे। ठीक है, और हमारे जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी सेम होगी। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनमें नंबर ऑफ जो होते हैं न्यूट्रॉन वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं हम आइसोबार के बारे में। आइए अब समझते हैं आइसोबार के बारे में। संभारिक क्या होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर आर नाउड आइसोबार। संभारिक क्या होते हैं वे होते हैं जिनके परमाणु भार तो बराबर हो बट परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं संभारिक। जिनका नाम से पता चला सम माने समान और भारिक माने भार वाले। इसी तरीके से आइसोबार में हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल है 1s3 2he3। देखिए आप इसमें जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 6c14 और 7n14। इसमें देखिए परमाणु भार जो है इन दोनों का इक्वल है परंतु परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 18ar40 और 20ca40। इसमें जो परमाणु भार है वो दोनों का ही बराबर है और परमाणु क्रमांक दोनों का ही डिफरेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं जिन परमाणुओं के परमाणु भार तो सेम हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो वो क्या कहलाते हैं संभारिक कहलाते हैं। इनके कुछ गुण होते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं आइसोटोपिक इफेक्ट के कारण, क्योंकि आइसोटोपिक इफेक्ट से पता चलता है कि जो लाइटर आइसोटोप्स होता है वो कैसा होता है मोर रिएक्टिव होता है। जैसे कि एग्जांपल 1h3 और 1h1 में 1h1 मोर रिएक्टिव होगा ड्यू टू 1h3 आइसोटोपिक इफेक्ट। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं आइसोटोन्स के बारे में। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो आइसोटोन्स के बारे में न्यूक्लियाई हैविंग
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नोन एज आइसोटोन्स, यानी वे न्यूक्लियाई, वे एटम परमाणु जिनके पास न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी हो, बराबर हो, तो वे किस नाम से जाने जाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक के या आइसोटोन्स के बारे में। तो इनके एग्जांपल लिखे हैं हमने 1s3 और 2h3 2h4। तो इसमें देखो जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है a माइनस जेड, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, और इसमें 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, दोनों में ही 2 है, इक्वल है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 13 माइनस 6 कितना आएगा 7, और यहाँ पर क्या आएगा 14 माइनस 7 आएगा, तो दोनों इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी एग्जाम्पल में भी देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकलेंगे a माइनस जेड होता है, तो 31 माइनस 14 कितना हो गया, अगर हम ये 30 कर लें तो देखो ये कितना होगा 16 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा देखो 31 माइनस 15 16 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जिन न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक के। ठीक है, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, आइए डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। क्या क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एटम दिए हुए हैं, इसका आपको एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। कैसे कैसे देखिए, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2, ई बराबर जेड के इक्वल होता है, और जेड इक्वल होता है पी के, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 2। बट जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7 में से 3 गए 4। नेक्स्ट देखिए, इसमें एटॉमिक नंबर भी कितना होगा इसका 7 होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7, प्रोटॉन भी कितने होंगे 7, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा देखो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6। इसी तरीके से जो होगा हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 92, बट जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, ए माइनस जेड करते हैं ना, फॉर्मूला होता है, तो 235 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 143 आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा 56 Bl 137, तो इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो 56 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 56 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 56 होंगे, बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 81, 137 में से 56 करेंगे तो कितना आएगा 81। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के द्वारा। फाइंड द पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स, यानी ये कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें से आपको देखकर बताना है कि समस्थानिक कौन से होंगे और समन्यूट्रॉनिक कौन कौन से होंगे। तो हमने अभी पढ़ा था समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, जो हमारे नाइट्रोजन है वो क्या होंगे 7n14 और 7n13, ये क्या होंगे आइसोटोप्स, और 6c14 और 8o16। देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 16, 14 माइनस 6 8, और इसमें कितने हैं 16 माइनस 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, तो ये क्या है, ये किसके एग्जांपल होंगे, आइसोबार के। इस तरीके से ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।